हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखो, ये स्टॉक मैंने आईपीओ में मुझे मिला हुआ स्टॉक है ये, और इसमें से थोड़ी प्रॉफिट ले ली है मैंने, यानी 100% प्रॉफिट लिए है। थोड़ा इसका मतलब है कि ऑलरेडी मैं इसमें पहले भी ले चुका हूँ। जब आईपीओ में लिस्टिंग हुई थी वो टाइम पे भी जो लिस्टिंग गेन था पूरा कम्प्लीटली मैंने 50% तो लिस्टिंग गेन लेके जो मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर का भी प्रॉफिट यहाँ पर मैंने रखा था, तो मैंने उसमें से भी अभी 50% कम कर दिया है। ठीक है, तो और मैंने यहाँ पर 100% यानी 100% इसका मतलब है कि जब ये 1000 रुपीज़ का ये भाव पे ट्रेड कर रहा था और मुझे आईपीओ में ये 500 रुपये के भाव पे मिला है, तो मैंने उसमें से मतलब 500 का 100% मतलब 1000 के भाव पे मैंने निकाल के 100% प्रॉफिट बुक किया है। इसका मैंने अपडेट टेलीग्राम पे दे दिया था, जो कि इन्फॉर्मेशन के लिए फ्री चैनल हमेशा हमेशा के लिए है। तो वहाँ पर आप जिन लोगों ने अपडेट देखने के लिए ज्वाइन करके रखा है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, और भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको अपडेट तो मिलता ही है, और जो लोगों ने अपडेट लेने के लिए अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर वो लोग ज्वाइन करो, क्योंकि फ्री का अपडेट है। और यहाँ पर कोई कोर्स बेचा नहीं जा रहा है, ना फ्यूचर में बेचा जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन सही देने के लिए एजुकेशन के पर्पज़ से मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आप कुछ सीख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आईपीओ में लगने के बाद मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैं किस तरीके से वर्क करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ऑलरेडी मार्केट में एक बैड न्यूज़ का माहौल चल रहा था। ठीक है, और मार्केट कंटिन्यूस कुछ दिनों से गिर रहा था, तो उसमें मैंने इसमें भी इससे भी थोड़ा सा अपनी होल्डिंग कम कर ली है। ठीक है, और यहाँ पर ये काम क्या करती है, इसका बिजनेस कैसे है, इसके बारे में वीडियो तो मैंने बना चुका हूँ। इसके बारे में 2 वीडियो तो ऑलरेडी है। जब इसका आईपीओ लगा तभी भी मैंने बताया था, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी बताया था कि प्रॉफिट कितना लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ, जिसमें थोड़ा और ले लिया। अभी क्या कंडीशन है इस हिसाब से इसके बारे में अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी मैं करता हूँ उसके अपडेट तो आपको दोनों जगह पे मिलेगी। यूट्यूब पे भी मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेंगे, वेबसाइट पे भी मिलते ही है। लेकिन वहाँ पर अपडेट थोड़े क्योंकि मुझे जैसे टाइम मिले उस हिसाब से मैं अपडेट डालते जाता हूँ। ठीक है, और वीडियो डालते जाता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज़ कंपनी करती क्या है। तो देखो, ये बिजनेस इसका मैन्युफैक्चरिंग का है। यहाँ पर देख सकते हो, डीप मैन्युफैक्चरिंग करती है, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। ठीक है, इनके प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट ये डिलीवर करती है। और ऑलरेडी यहाँ पर जस्ट मैं दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए काफ़ी यहाँ पर अच्छा कंपनी हो सकता है, क्योंकि ईवी नेक्स्ट फ्यूचर यहाँ पर नज़र आ रहा है। सब लोग अभी फ्यूल से हटके इलेक्ट्रॉनिक के तरफ जा रहे, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फ्यूल आज नहीं तो कल ख़त्म होने वाला, ये हमने सब ने पढ़ा भी था। और आजकल वो डिपेंडेंसी भी कम करनी है हमको, कि ऑयल के ऊपर डिपेंड रहना। तो उसके लिए अल्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक एक चीज़ है, गैस एक चीज़ है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम डिपेंडेंसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से ये इसका स्कोप मुझे ज़्यादा लगता है, तो इस रिलेटेड ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो ये है, और इसके रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ ये कंपनी का मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये टाटा की है, और टाटा की होने की वजह से यहाँ पर हमको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि टाटा पे तो हर कोई ट्रस्ट करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसके बारे में और भी अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। तो जस्ट मैं यहाँ पर आपको स्मॉल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसके बारे में, और साथ में यहाँ पर इसके फंडामेंटल और सारी चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर ये स्टॉक के बारे में मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी क्या है। तो फिलहाल तो देखो, ऑलरेडी देखो मुझे आईपीओ में लगा है तो ये चीज़ अच्छी है, और टाटा का शेयर लगा है तो और भी अच्छी बात है। और आईपीओ में लगने की वजह से अपना एक बेनिफिट हो जाता है कि आपको जो सबसे कम कम वाला भाव होता है वो आपके पास होता है, यानी जो प्राइस इसका होता है, जो 500 रुपये का भाव पे ये मार्केट में मिल रहा था, यानी आईपीओ में मिल रहा था। तो आईपीओ में वो भाव आपको जो मिलता है वो शायद फ्यूचर में ना मिल पाए, वो भाव पे फिर से ना आ पाए शेयर। ठीक है, अगर आ गया
गिर गया तो और भी आप खरीद सकते हो, तब तक आप प्रॉफिट, जैसे कि प्रॉफिट मैंने बुकिंग कर ली है थोड़ी बहुत, तो वैसे आप प्रॉफिट लेके फिर बाद में जो कुछ फिर से शेयर्स नीचे डाउन पे आते हैं तो उसमें फिर से ऐड करके और भी प्रॉफिट फ्यूचर में ले सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो ये कंपनी ने डिविडेंड भी दे दिया है। 970 का ये लो पर देखो, लो के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। 1400 का हाई था, तो ये हाई भी मैंने देख के वहाँ से निकल चुका हूँ। 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। 61 का PER है। 28 का ROE भी काफ़ी ज़बरदस्त है। 21 का बुक वैल्यू कम बता रहा है, फेस वैल्यू ₹2 का है। और 1994 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई है। ठीक है, इसके प्रोडक्ट रेंज इसके बारे में भी बताया है। तो ये डिजिटल सॉल्यूशन एक प्रोवाइड करती है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करती है। तो इस टाइप का इनका बिजनेस है। और एक साल में देखो, IPO के बाद, लिस्टिंग के बाद थोड़े शेयर्स डाउन होते ही है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ये हमको देखने मिल रहा है। और ये देखो, ये आया है मार्केट में, कब आया है तो यहाँ पर देखते हैं। तो ये 2023 में आया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दिसंबर 2023 का, नवंबर या दिसंबर का, नवंबर 2023 में ये लिस्ट हुआ है। और यहाँ पर ये कंपनी देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है। ठीक है, कंपनी पर लोन कम है, या आगे देखेंगे कि उस पर लोन कितना है। और यहाँ पर ये इसका बुक वैल्यू को लेके एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो हेल्दी डिविडेंड पे आउट है। और कंपैरिजन करेंगे ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो ओरेकल जो कंपनी है ये टॉप की कंपनी है। इसका मार्केट का, इसका प्राइस देख लो, 10,000 रुपये की है। PV फिनटेक, ये पॉलिसी बाज़ार वाली जो कंपनी है, ये सेकंड नंबर पे आ रही है। KP की IT ये थर्ड नंबर पे है। टाटा इलेक्स ये फोर्थ पे है। फिर टाटा टेक्नोलॉजीज फिफ्थ पे आ रही है। फिर कोफोर्ज और FL इंडिया है। ठीक है, तो कोफोर्ज का भी मेरे पास शेयर है, इसके बारे में भी मैंने टेलीग्राम पे भी बताया हुआ है। तो उसमें MTF की ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, तो उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वहाँ पर अपडेट डाला हुआ है। उसका भी वीडियो आपको जल्दी मिल सकते हैं। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो देखो, आपको नज़र आएगा दिसंबर 2022 से लेके 24 तक, जून 2024 तक इसका सेल्स लगातार आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, मेरे शीट पे दिखा देता हूँ, जहाँ पर आपको कंप्लीटली, यहाँ पर देखो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में यहाँ पर ये लोड हो रहा है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ये गूगल से ले लेता है डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीटली डिटेल यहाँ पर लोड होके आ जाएगी, जो भी वहाँ पर है। तो वहाँ से देखो, इसने डेटा उठा लिया है और यहाँ पर देखेंगे सारा डेटा वहाँ से ही आया है। जो प्राइस है, इसका EPS क्या है, P क्या है, तो सारी चीज़ें आ गई। मार्केट की कंडीशंस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है, हाई लो सब कुछ। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सेल्स यहाँ पर लगातार देखो 1100 करोड़ से 1400 गया, 1400 से अभी थोड़ा सेल्स डाउन पे, अभी 1250 करोड़ तक का कंपनी सेल कर रही है। ठीक है, तो सेल्स अच्छा है। और प्रॉफिट देखेंगे देखेंगे तो देखो 148 करोड़ से यहाँ पर 162 करोड़ तक यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो कि क्वार्टरली है। और अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं ईयरली, तो ईयरली में आपको नज़र आएगा 2019 से लेके 2024 तक यहाँ पर सेल्स, यहाँ पर इसके देखते तो देखो यहाँ पर 2,900 से लेके 5,129 करोड़ का यहाँ पर कंपनी सेल्स कर रही है। और प्रॉफिट भी देखेंगे 350 करोड़ से 650, यानी कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो ही हुआ है और सेल्स भी ग्रोथ हो रहा है। तो ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पर देखो, एक साल कंपनी को हुआ नहीं है, तो CAGR हमको नज़र नहीं आएगा इसका। और बैलेंस शीट में देखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि बैलेंस शीट में कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, वहाँ पर एक पॉइंट हमने देखा, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है या थोड़ा बहुत लोन हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का रिज़र्व जो है, ये ब्लू लाइन रिज़र्व की है। रिज़र्व 3,140 करोड़ का है, जो रिज़र्व कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। और उसी तरीके से, और अगर हम देखते हैं बोरोविंग की बात करते हैं, बोरोविंग यहाँ पर रेड में है। तो बोरोविंग यहाँ पर 250 करोड़ का है। तो 3,000 के मुकाबले 250 करोड़ का लोन है। लेकिन कंपनी पर अदर लाइबिलिटीज़ भी है जो 2,100 करोड़ की है।
तो हमने देख लिया डेट कितना है, डेट यहाँ पर ये 250 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। और शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो मेजॉरिटी शेयर प्रमोटर के पास ही है और बाद में यहाँ पर ये पब्लिक के पास है। जो ग्रीन में है पब्लिक, तो पब्लिक और प्रमोटर के पास ही मेजॉरिटी शेयर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फॉरेन के इन्वेस्टर्स के पास फ़िलहाल तो कम है, तो ये चीज़ अच्छी है। देखो कंपनी अच्छी है और सेल्स भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है और कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक देखो पब्लिक के पास भी है, ये भी एक अच्छी बात है। नॉर्मली अच्छी कंपनी के फॉरेन के इन्वेस्टर और डीआईज जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके पास होता है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक भी अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग लेके बैठी है ये स्टॉक की। और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 989 इसका प्राइस है, तो 1400 का हाई है, तो ये 400 रुपया डाउन पे अभी प्राइस है, 410 रुपया, जो 29% आ रहा है। 29% ये डाउन पे है फ़िलहाल तो, ठीक है। अगर जिसको किसी को लगता है कि यहाँ से फिर से 1400 जा सकता है वो यहाँ पर ख़रीद सकता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे यानी देखो 29% डाउन, ये 29-30% डाउन है, लेकिन अगर ये 1400 टच करता है तो उसको 40% से ऊपर रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि इस पे काउंट करेंगे, ठीक है। 989 पे अगर 41% अगर ये आगे 1400-1500 तक जाएगा तो 40-50% ये ऊपर जा सकता है। और इसके लो से अभी ये जस्ट 2% दूर है, तो 2% और गिर जाएगा तो यहाँ पर इसका ये 970 का भी लो ये तोड़ देगा। और फिलहाल इसका ऑल टाइम जो लो है 970 ही है, जो 5 अगस्त को मारा था, रिसेंटली मारा हुआ है। और इसका ऑल टाइम हाई है ये 1400 का है, जो 9 महीने से लेके 5 साल तक का लो अगर देखा जाए, यानी 5 साल तो कंप्लीट हुए नहीं है, फिर भी अगर इसका डेटा वहाँ तक देखा जाएगा तो यही इसका हाई है फ़िलहाल तो अभी तक के लिए, ठीक है। और 1 महीने का इसका हाई है 1043 का, और 3 महीने का हाई है इसका 1115 का। तो यहाँ पर ये दोनों हाई ये 3, और यहाँ पर 6 महीने का भी एक हाई नज़र आ रहा है 1179 का। तो यहाँ पर 3-4 हाई इसके नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये छोटे छोटे टारगेट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो जो भी है यहाँ पर मैंने कम्प्लीटली बता दिया है ये स्टॉक के बारे में, और मेरी क्या पोजीशन है ये भी मैंने बता दिया है ये स्टॉक के अंदर। और भी कौन से स्टॉक है, कौन से शेयर्स है, उसके अपडेट तो टेलीग्राम पे आते रहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो और अपडेट ले सकते हो, अवेयर रह सकते हो मार्केट के रिलेटेड जो भी है। और हमें काम रहना है, शांत रहना है, जैसे ही मार्केट रहे। और इन्वेस्टमेंट करना है तो सही कंपनीज़ में, अच्छी कंपनीज़ में ही करना है, नहीं तो मार्केट सिचुएशन के वजह से आपका पूरा फंड गायब हो सकता है, पूरा चला जा सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छी कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया करो। थोड़ा बहुत चल जाता है पेनी स्टॉक या कहीं पर भी, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।